Hello everyone, welcome to Literary Insight. आज मैं आप सबके लिए चार्ल्स टेनिसन का करेक्टर एंड पर्सनैलिटी लेकर आई हूँ इस वीडियो में। जैसे कि मैं पीछे वीडियो में फ्रेडरिक की करेक्टर एंड पर्सनैलिटी लेकर आई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई मैं नेक्स्ट वीडियो में चार्ल्स टेनिसन का करेक्टर एंड पर्सनैलिटी जरूर लेकर आऊंगी। चलिए आइए फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं चार्ल्स टेनिसन क्या कह रहे हैं। चार्ल्स टेनिसन was also gifted with poetic talent. चार्ल्स टेनिसन के पास क्या था, वो गिफ्टेड थे अपने पोएटिक टैलेंट के साथ। उनको पोएटिक जो थी ना, उनको पोएटिक टैलेंट एक एज अ गिफ्ट था उनकी लाइफ में। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट में वो बताते हैं ही वॉज चीयरफुल फ्रेंडली एंड सोशिएबल बाय नेचर। तो उन्होंने क्या बताया है सेकेंड पॉइंट में कि वो चीयरफुल है, फ्रेंडली है एंड सोशिएबल है बाय नेचर। नेचर से ही वो, उनका जो नेचर है वो ऐसा है, कुछ चीयरफुल टाइप के हैं, फ्रेंडली भी बहुत है एंड सोशिएबल भी है। राइट। चलिए आइए थर्ड पॉइंट में देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। कंपेयर टू फ्रेडरिक, चार्ल्स हैड अ वार्मर एंड मोर आउटगोइंग पर्सनालिटी। अगर हम कंपेयर करें फ्रेडरिक के साथ चार्ल्स को, तो चार्ल्स जो है उनकी एक बहुत वार्मर एंड ज्यादा से ज्यादा आउटगोइंग पर्सनालिटी है उनकी, मतलब उभरी हुई पर्सनालिटी है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक, चार्ल्स की एक उभरी हुई पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी उनकी ऐसी लगती है कि जैसे एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि मतलब वो, मतलब बहुत, जिसको कहते हैं एक वार्मर पर्सनैलिटी होती है, आउटगोइंग पर्सनैलिटी, मतलब उभरी हुई पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। चलिए आइए फोर्थ पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं। ही enjoyed interacting with people and maintaining close relationship with friends and family members. तो उन्होंने बताया कि उनको वो किस चीज में इंजॉय करते हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट, अपने आप को इंटरेक्ट करने में लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट फील करते हैं एंड मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड सेकेंडली, उन्हें क्या पसंद है, he likes to maintain close relationship with friends and family members. All right. Firstly, उन्होंने फोर्थ पॉइंट में फर्स्टली क्या बताया है, that he enjoyed interacting with people, कि उन्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली, he likes to maintain close relationship with friends and family members. तो उन्हें अपना जो रिलेशनशिप है उनका फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, वो उन्हें क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। Alright, so now comes to its fifth point. Charles was known for his kindness and generosity. तो चार्ल्स किस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपनी काइंडनेस के लिए एंड जनरॉसिटी के लिए। Alright, so now comes to its sixth point. He treated others with respect and sympathy, making him a well-liked individual. So, उन्होंने ये बताया कि he treated others with respect, कि वो लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, सिंपैथी के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि उन्हें एक वेल लाइक्ड इंडिविजुअल बनाती है। मतलब बहुत उन्हीं लोगों द्वारा इस चीज के कारण बहुत पसंद करा जाता है। हर एक इंडिविजुअल इंसान उन्हें इसी चीज के कारण पसंद करता है कि वो लोगों को रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी के साथ ट्रीट करते हैं। तो वो इसीलिए वेल लाइक्ड है लोगों द्वारा, हर एक इंडिविजुअल, मतलब सिंगल पर्सन द्वारा बहुत लाइक करे जाते हैं वो। एक सिंगल पर्सन उन्हें बहुत पसंद करता है, उन्हें इसी, उनकी इस नेचर के कारण कि वो लोगों को रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी के साथ treat करते हैं। All right. So now comes to its seventh point. His gentle nature can be seen in both his personal life and literary works. तो जो उनकी जेंटल नेचर है वो देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है, इन बोथ हिज पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ में भी देखी जाती है एंड उनके लिटरेरी वर्क्स में भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, जेंटल नेचर। किस चीज में, फर्स्टली his gentle nature can be seen in both, firstly in personal life and secondly in literary works. ठीक है। तो उनकी जो जेंटल नेचर है ना, वो बता रहे हैं कि उनकी जेंटल नेचर दो चीजों में देखने को मिलती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सी गाइस, these points are very important. Please make notes on it.
ठीक है, आप इन चीजों को इनके नोट्स बनाइए जैसे आपको लगता है। पॉइंट वाइज, जैसे कि मैंने पॉइंट वाइज इसीलिए डाला है, एंड इजी लैंग्वेज मैंने इसमें इसीलिए डाली है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। ऑलराइट, तो his gentle nature can be seen in both his personal life and literary works। तो वो अपनी जेंटल नेचर की बात कर रहे थे, लोग बता रहे हैं कि जो उनकी जेंटल नेचर है वो दो चीजों में देखी जाती है, जो कि उनकी पहली फर्स्टली पर्सनल लाइफ एंड सेकेंडली हिज लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, now comes to its 8th point, he often expressed human emotions in a simple and sincere manner। तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं अपने ह्यूमन इमोशंस को, कैसे, सिंपल एंड सिंसियर मैनर में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, now comes to its 9th point, like his brothers, Charles loved poetry from an early age। जैसे कि चार्ल्स के दोनों भाई हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, जो कि सबसे छोटा भाई है उनका, थर्ड ब्रदर है उनका, और फ्रेडरिक सबसे बड़े ब्रदर है, एंड सेकंड पे आते हैं चार्ल्स टेनिसन, एंड थर्ड पे आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जो चार्ल्स के जो दोनों भाई हैं, तो उन दोनों ब्रदर्स की तरह उन्हें भी पोएट्री बहुत अच्छी लगती है। मतलब अर्ली एज से ही, मतलब आप कह लो बहुत जल्दी ही ये लोग पोएट्री को लिखना पढ़ना शुरू हो गए थे, तो उन्हें पोएट्री से बहुत प्यार है। ठीक है, now comes to its 10th point, he demonstrated creativity and imagination। तो उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट करा था, अपनी क्रिएटिविटी को एंड अपनी इमेजिनेशन को, किसमें, इन हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग में उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था। ऑलराइट, so now comes to its 11th point, his poems often contained themes of love। तो उनकी जो पोएम्स हैं वो क्या कंटेन करती थी, थीम्स ऑफ लव। ठीक है, प्यार वाली थीम्स। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, आप सुंदरता ये लगा सकते हैं, नेचर की ब्यूटी, राइट, वो नेचर की ही बात कर रहे हैं, राइट। फ्रेंडशिप एंड नेचर, ऑलराइट, सो उनकी पोएम्स क्या कंटेन करती थी, फर्स्टली थीम्स ऑफ लव, सेकेंडली ब्यूटी, thirdly friendship, and fourthly nature। All right, now comes to its 12th point, he believed that poetry should touch the hearts of readers and inspire positive feelings। तो 12th point में वो ये बता रहे हैं कि उन्हें बिलीव था कि जो पोएट्री है वो क्या करती है, वो टच करती है दिलों को, रीडर्स के दिलों को, एंड इंस्पायर करती है पॉजिटिव फीलिंग्स को। ऑलराइट, so now comes to its 13th point, Charles was also hardworking and disciplined। अब जो चार्ल्स हैं वो क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड डिसिप्लिन्ड है। ऑलराइट, now comes to its 14th point, he balanced his literary interest with other responsibilities। तो वो क्या बैलेंस करते हैं, उन्होंने क्या बताया 14th point में, that he balanced his literary interest with other responsibilities and showed determination in achieving his goals। So उन्होंने 14th point में ये चीज बोली है कि वो बैलेंस करके चलते हैं अपने लिटरेरी इंटरेस्ट को भी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, एंड शोड डिटर्मिनेशन इन अचीविंग हिज गोल। और वो क्या दिखाते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, क्या अचीव करने में, गोल्स अचीव करने में अपने। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू 15th point, his commitment to both family and literature reflects his sense of duty and responsibility। So उन्होंने 15th point में ये बताया है कि जो उनकी कमिटमेंट है अब दोनों चीजों के लिए, दोनों चीजें कौन सी है, फर्स्टली हिज फैमिली एंड सेकेंडली लिटरेचर। तो ये दोनों चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेवारी को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, सेंस ऑफ ड्यूटी के वो किस हिसाब से वर्क करते हैं, किस हिसाब से ड्यूटी करते हैं अपनी अपनी कमिटमेंट के ऊपर। ठीक है, जो उन्होंने कमिटमेंट करी है अपनी फैमिली से एंड लिटरेचर से, जो कि रिफ्लेक्ट करती है किस चीज के ऊपर, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट,
So now come to its 16th point. One of Charles' strongest quality was his loyalty. तो चार्ल्स की ऐसी कौन सी एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी है? कौन सी है? उनकी लॉयल्टी है उनकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी. ठीक है. Now comes to its 17th point. He remained close to his family and supported his brothers throughout their lives. तो वो अभी भी हमेशा क्लोज रहे हैं वो अपनी फैमिली से एंड सपोर्टेड हिज ब्रदर्स थ्रू आउट देयर लाइव्स. और उन्होंने हमेशा अपने ब्रदर्स को सपोर्ट करा है जब तक वो जिंदा रहे. ऑलराइट, थ्रू आउट देयर लाइव्स. Now comes to its 18th point. The loyalty and affection helped create the strong family bond for which the Tennyson family became known. तो जो लॉयल्टी है एंड अफेक्शन है वो क्या हेल्प करती है क्रिएट करने में? एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड को क्रिएट करती है फॉर विच द टेनिसन फैमिली बिकेम नोन, जिस चीज के लिए टेनिसन की फैमिली जानी जाती है. ऑलराइट, सो 18th पॉइंट में मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि उन्होंने क्या बोला. द लॉयल्टी, ठीक है, जो लॉयल्टी है एंड अफेक्शन helped create the strong family bond for which the Tennyson family became known. So, firstly, his loyalty and affection. ठीक है, these two things helped create the strong family bond. ये दोनों चीजें लॉयल्टी एंड अफेक्शन जो है वो मदद करती हैं क्या क्रिएट करने में, क्या बनाने में? स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड क्रिएट करने में. जिस चीज के लिए फॉर विच द टेनिसन फैमिली बिकेम नोन, जिस चीज के लिए टेनिसन की फैमिली जानी जाती है. ऑलराइट, सो नाउ कम्स टू इट्स similarities between Frederick and Charles. All right, so let's start with it. Both Frederick and Charles shared several important qualities. तो जो दोनों भाई हैं फ्रेडरिक एंड चार्ल्स, वो क्या करते हैं, क्या शेयर करते हैं? सेवरल इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को शेयर करते हैं वो. ठीक है. फर्स्टली, दे वर हाईली टैलेंटेड पोएट्स. पहली चीज उन्होंने क्या बताई है फर्स्ट पॉइंट में कि वो हाईली टैलेंटेड पोएट्स हैं. ठीक है. एंड सेकेंडली, दे हैड अ डीप लव फॉर लिटरेचर एंड लर्निंग. ठीक है. तो उन्होंने सेकेंड पॉइंट में क्या बताया है? दे हैड अ डीप लव फॉर लिटरेचर एंड लर्निंग मीन्स कि उनको बहुत गहरा प्यार है अपने लिटरेचर से एंड अपनी लर्निंग से. ऑलराइट, सो थर्डली, दे वैल्यूड फैमिली रिलेशनशिप्स. तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है कि वो वैल्यू करते हैं अपने फैमिली के रिलेशनशिप्स. ऑलराइट, एंड फोर्थली, दे वर इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल इंडिविजुअल्स. ठीक है. वो दोनों ही अलग अलग, देखो दोनों अलग अलग भाई हैं तो ठीक है, वो दोनों ही इंटेलिजेंट भी हैं एंड थॉटफुल भी हैं बहुत ज्यादा. ऑलराइट, फिफ्थली, दे लिव्ड विथ ह्यूमिलिटी एंड सिंसियरिटी. वो किस चीज के साथ जीना पसंद करते हैं? ह्यूमिलिटी. फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी, सेकेंडली सिंसियरिटी. ओके, सो नाउ कम्स टू सिक्स्थ पॉइंट. They contributed to the literary culture. तो वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? लिटरेरी कल्चर वो कंट्रीब्यूट करते हैं that influenced Alfred Tennyson, जो इन्फ्लुएंस्ड करता है Alfred Tennyson को. Alright, despite differences in personality, both brothers demonstrated dedication to poetry and intellectual growth. तो चलिए मैं आपको यहाँ तक बताती हूँ कि जो डिस्पाइट डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, कि डिफरेंसेस हैं उन दोनों की पर्सनालिटी में. ठीक है, बोथ ब्रदर्स की जो पर्सनालिटी है उनमें डिफरेंसेस हैं. और वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? डेडिकेशन. किस चीज की डेडिकेशन को? उनकी पोएट्री की डेडिकेशन को एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. ऑलराइट, Firstly, he demonstrated dedication to poetry and intellectual growth. आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा और इजी करके इस पॉइंट को, that the differences in personality, both brothers demonstrated dedication to poetry and intellectual growth. All right, their support and influence helped create an environment in which literary talent could flourish.
ऑलराइट। तो जो उनका सपोर्ट है एंड इन्फ्लुएंस हेल्प करता है उन्हें क्या क्रिएट करने में, एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हेल्प करता है वो क्रिएट करने, एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। इन विच लिटरेरी टैलेंट कुड फ्लरिश, जिसमें लिटरेरी जो टैलेंट है उनका वो फ्लरिश करे, ऑलराइट, वो और अच्छा हो जाए। तो चलिए, अब ये आपको इमेज दिख रही है, एक में फ्रेडरिक टेनिसन है और एक में चार्ल्स टेनिसन है, ऑलराइट। तो आइए फर्स्ट पहला मैं आपको फ्रेडरिक टेनिसन के बारे में बताती हूँ कि कब उनका बर्थ हुआ था, कब उनकी डेथ हुई थी। ओके, फ्रेडरिक टेनिसन born on 5th June 1807। तो जो फ्रेडरिक टेनिसन है वो कब बॉर्न हुए थे, 5th June 1807 में बॉर्न हुए थे, ऑलराइट। और कहाँ पर, कौन सी स्टेट में, सॉरी कौन सी सिटी में, लिंकनशायर सिटी में, और कौन सी स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में जो लिंकनशायर सिटी है वहां पर बॉर्न हुए थे। और उनकी डेथ कब हुई थी, 26 फेब 1892 में उनकी डेथ हुई थी, ऑलराइट। और उनके सिबलिंग कौन है, अल्फ्रेड टेनिसन, जो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट है विक्टोरियन एज की। प्लीज डू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स, ऑलराइट। आप लोग ये चीजें जरूर रिमेम्बर रखें अपने माइंड में कि अब एक चीज, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि अभी अल्फ्रेड टेनिसन का नेम आ गया, तो आप रिमेम्बर रखें, बैकअप रखें उनके पॉइंट्स का कि वो क्या कह रहे हैं, ऑलराइट। कि फर्स्टली एक तो अल्फ्रेड टेनिसन मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट है विक्टोरियन एज के, एंड सेकेंडली वो पोएट लॉरेट कब बने थे, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद बने थे। ठीक है, कौन सी डेट में बने थे, क्या हुआ था, प्लीज डू रिमेम्बर दीज थिंग्स। आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे बनी है, आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं, ऑलराइट। और ये फर्स्ट बैरन टेनिसन थे, ठीक है। नाउ कम्स टू चार्ल्स टेनिसन। चार्ल्स टेनिसन born on 4th July 1808। सो गाइस, प्लीज आप ये चार्ल्स टेनिसन की जो फोटो के नीचे उनका ये लिखा हुआ है ना, ईयर, उनकी डेट लिखी हुई है कब वो बॉर्न हुए and कब उनकी डेथ हुई है, प्लीज ये गलत है, आप ये मत देखना, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर लिखी है आप लोग उसको नोट डाउन करना। 4 जुलाई 1808, समर्सबाई, लिंकनशायर, इंग्लैंड। और चार्ल्स कहाँ कब बॉर्न हुए थे, 4 जुलाई को 1808 में, कौन सी सिटी में, समर्सबाई, लिंकनशायर में, इंग्लैंड स्टेट के अंदर जो है, ऑलराइट। और कब उनकी डेथ हुई थी, अप्रैल 25 1879 में उनकी डेथ हो गई थी, चेल्टनहैम, इंग्लैंड। ये भी एक सिटी है इंग्लैंड स्टेट के अंदर, चेल्टनहैम, वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। और उनका रिलेशनशिप में कौन आता है, ही वॉज द ओल्डर ब्रदर ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। और ये भाई हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। एक इनका नोटेबल फैक्ट है, ठीक है। द टू ब्रदर्स को ऑथर्ड अ कलेक्शन टाइटल्ड पोएम बाय टू ब्रदर्स इन 1827। तो ये जो दोनों भाई हैं इनका को ऑथर्ड करके इनकी कलेक्शन टाइटल्ड पोएम्स हैं, जो कि है टू ब्रदर्स। इनकी पोएम का क्या नाम है, टू ब्रदर्स इन 1827। He later adopted the surname Turner to inheritance state। तो इनका चार्ल्स टेनिसन की बाद में सरनेम क्या चेंज हो गया था, चार्ल्स टर्नर हो गए थे ये, टू इनहेरिट एन एस्टेट, इनहेरिट करने को, एस्टेट को इनहेरिट करने को, ऑलराइट। सो लेट्स कम टू इट्स डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेडरिक एंड चार्ल्स। तो चलिए आइए अब मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ फ्रेडरिक एंड चार्ल्स के बीच, ऑलराइट। फर्स्टली, while Frederick was more serious, जबकि फ्रेडरिक ज्यादा सीरियस है, रिफ्लेक्टिव है एंड रिजर्व्ड है। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है, फ्रेडरिक वॉज फर्स्टली मोर सीरियस, सेकेंडली रिफ्लेक्टिव एंड थर्डली रिजर्व्ड, ठीक है। उन्होंने ये चीज बताई है कि फ्रेडरिक बहुत ज्यादा सीरियस है, रिफ्लेक्टिव है एंड रिजर्व्ड नेचर के हैं, अपने में रहने वाले कैसे हैं, रिजर्व नेचर, ऑलराइट।
Secondly, Charles was more cheerful, social and approachable. तो जो चार्ल्स हैं उन्होंने सेकंड पॉइंट में ही चार्ल्स की बात करी है कि जो चार्ल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीयरफुल है, सोशल है एंड अप्रोचेबल है. ऑलराइट. Thirdly, Frederick preferred solitude and deep contemplation. तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि जो फ्रेडरिक है वो क्या प्रेफर करते हैं, सॉलिट्यूड एंड डीप कंटेम्पलेशन को प्रेफर करते हैं फ्रेडरिक. ऑलराइट. फोर्थली, whereas Charles enjoyed companionship and social interaction. फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बात करी है, चार्ल्स के बारे में बात करी है और उन्होंने ये बताया है कि जो चार्ल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंपेनियनशिप को एंजॉय करते हैं एंड सोशल इंटरेक्शन को एंजॉय करते हैं. लोगों के साथ मिलना जुलना उन्हें पसंद है. ठीक है. सोशली रहना उनको बहुत पसंद है. सोशली एक्टिव रहना उनको बहुत पसंद है चार्ल्स. ठीक है. सो नाउ कम्स टू इट्स फिफ्थ पॉइंट, फ्रेडरिक्स पर्सनालिटी. अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने फ्रेडरिक की पर्सनालिटी के बारे में बात करी है. फ्रेडरिक्स पर्सनालिटी रिफ्लेक्टेड इंटेलेक्चुअल डेप्थ. फ्रेडरिक की जो पर्सनालिटी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ को रिफ्लेक्ट करती है एंड इंडिपेंडेंस और आजादी को रिफ्लेक्ट करती है. ऑलराइट. सो Frederick personality reflected firstly intellectual depth and his independence, and secondly his independence. तो फ्रेडरिक की पर्सनालिटी दो चीजों को रिफ्लेक्ट करती है, फर्स्टली इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड हिज इंडिपेंडेंस. ऑलराइट. Why Charles' character highlighted kindness, warmth and emotional openness. ठीक है. तो जहां पर उन्होंने बोला है कि जैसे कि चार्ल्स का जो कैरेक्टर है वो क्या हाईलाइट करता है, एक तो काइंडनेस को, फर्स्टली हिज काइंडनेस, वार्मथ एंड इमोशनल ओपनेस को. ऑलराइट. नाउ कम्स टू इट्स कंक्लूजन. Firstly, in conclusion, Frederick Tennyson and Charles Tennyson were talented poets. पहले पॉइंट में उन्होंने कंक्लूजन का क्या बताया है, कंक्लूजन के फर्स्ट पॉइंट में कि जो फ्रेडरिक टेनिसन है एंड चार्ल्स टेनिसन जो है दोनों टैलेंटेड पोएट्स हैं एंड एडमायरेबल individuals whose lives were shaped by their love of literature and learning. All right. कि जो फ्रेडरिक टेनिसन एंड चार्ल्स टेनिसन, फर्स्टली दे बोथ आर talented poets and secondly admirable individuals whose lives were shaped by their love of literature and learning. तो पहला तो उन्होंने बताया कि they both were talented poets, दोनों talented poets थे, admirable individuals थे जो कि कैसे रहना पसंद करते हैं, शेप करके अपनी लव ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग को शेप करके रहना पसंद करते हैं. ठीक है. Secondly, Frederick Tennyson stands out as a thoughtful, independent and humble man. तो सेकेंड पॉइंट में उन्होंने सिर्फ फ्रेडरिक की बात करी है कि जो फ्रेडरिक टेनिसन है वो किस तरीके से खड़े हुए हैं, एक थॉटफुल इंसान की तरह, बहुत सोच विचार करने वाला इंसान जो होता है उस तरीके से, इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़े रहना. ठीक है. एंड हम्बल मैन की तरह, who devoted himself to intellectual pursuits, जो अपने आप को डिवोट करते हैं एक इंटेलेक्चुअल परसुइट्स की तरह एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. ठीक है. एंड अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. ठीक है. नाउ कम्स टू इट्स थर्ड पॉइंट, हिज क्वाइट नेचर, sensitivity and dedication to poetry reveal a person of great depth and integrity. तो उनकी जो एक शांत नेचर है, सेंसिटिविटी एंड डेडिकेशन उनकी किस चीज को लेकर है, पोएट्री को लेकर है उनकी डेडिकेशन, जो कि क्या रिवील करती है, पर्सन की ग्रेट डेप्थ को रिवील करती है एंड इंटीग्रिटी को रिवील करती है. ऑलराइट. सो नाउ कम्स टू इट्स फोर्थ पॉइंट, चार्ल्स टेनिसन ऑन द अदर हैंड. अब इस पॉइंट में उन्होंने चार्ल्स टेनिसन की बात करी है कि दूसरे हाथ जहां हम चार्ल्स टेनिसन को देखते हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, वॉज नोन फॉर हिज वार्मथ, अपने वार्मथ के लिए, काइंडनेस के लिए, लॉयल्टी के लिए एंड सोशिएबल कैरेक्टर. ठीक है.
So Charles Tennyson was known for his warmth. Firstly, warmth. Secondly, kindness. Thirdly, loyalty. And fourthly, sociable character. ठीक है? So, fifthly, his friendly personality and sincere approach to life. जो उन्होंने फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया है कि जो उनकी फ्रेंडली पर्सनालिटी है एंड सिंसियर अप्रोच है अपनी लाइफ को लेकर मेड हिम रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय दोज अराउंड हिम, और वो उनको रिस्पेक्टेड बनाती है और जो लोग उनके आसपास है वो उनसे बहुत प्यार पाते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने बताया कि उनकी जो फ्रेंडली पर्सनालिटी है और वो सिंसियर है अपनी लाइफ, सिंसियर अप्रोच है उनकी जो अपनी लाइफ को लेकर, वो उन्हें रिस्पेक्टेड बनाती है एंड वो जो लोग उनके आसपास है वो उनसे प्यार पाते हैं, वो उनको बहुत प्यार करते हैं जो उनके आसपास के लोग हैं। ऑलराइट, सिक्स्थली, although they lived in the shadow of their famous brother Alfred Tennyson, जबकि वो किसकी शैडो में, किसकी परछाई में रहते हैं, कौन थे, जो फेमस ब्रदर थे अल्फ्रेड टेनिसन, उनकी परछाई में रहते हैं। ठीक है, सेवेंथली, फ्रेडरिक एंड चार्ल्स मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ देयर फैमिली। तो सेवेंथ पॉइंट में उन्होंने यहाँ पर फ्रेडरिक एंड चार्ल्स दोनों की बात करी है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो उनको वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो उनका है वो किस चीज के लिए है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए है, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ देयर फैमिली। वो अपनी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपनी फैमिली के लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए प्ले करते हैं। नाउ कम्स टू इट्स एट्थ पॉइंट, देयर लाइव्स डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रू सक्सेस इज नॉट मेजर्ड ओनली बाय फेम। आप उनकी जो लाइव्स हैं वो कहते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो सही सक्सेस है, एक सच्ची सक्सेस है, वो सिर्फ फेम नापने से ही नहीं आती है, फेम पाने से ही नहीं आती है। ठीक है, बट ऑल्सो बाय डेडिकेशन। उनका कहने का मतलब है कि डेडिकेशन इज मच इम्पॉर्टेंट देन फेम। ऑलराइट, सक्सेस में डेडिकेशन बहुत मायने रखती है, फेम जरूरी नहीं है हर चीज के लिए। डेडिकेशन इज द की फैक्टर। All right, dedication is the key factor of your success. And secondly, character, creativity, and the positive influence one has on others. उन्होंने बताया कि जो उनकी क्रिएटिविटी एंड उनका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है one has on others. ठीक है, एक दूसरे पर। Now comes to its ninth point, together, एक साथ। Frederick and Charles remain inspiring examples of intelligent. एक साथ फ्रेडरिक एंड चार्ल्स क्या बने, एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स बने। किस चीज का, फर्स्टली इंटेलिजेंट, सेकेंडली हम्बल एंड थर्डली हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स। ऑलराइट, तो आप ये बता सकते हैं, नाइन्थ पॉइंट में उन्होंने ये बोला है कि दोनों एक साथ बने थे, फ्रेडरिक एंड चार्ल्स, एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, किस चीज की, इंटेलिजेंट, हम्बल एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक तो वो इंटेलिजेंट है, हम्बल भी बहुत है, एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स, अकेले हार्ड वर्किंग, उन दोनों ने अकेले मिलकर हार्ड वर्क करा है। ऑलराइट, नाउ कम्स टू इट्स टेंथ पॉइंट, हुज पैशन फॉर पोएट्री। किसका किसका पैशन है पोएट्री के लिए, एनरिच्ड both their own lives and the literary world around them। जो उनका पैशन है ना पोएट्री के लिए, दोनों का ही पैशन है। देखो, तीनों दे जो तीनों भाई है ना, फ्रेडरिक, चार्ल्स एंड टेनिसन, दे बोथ वर वेरी पैशनेट फॉर पोएट्री। वो बहुत ज्यादा पैशनेट ब्रदर्स हैं अपनी पोएट्री के लिए। उनका पैशन जो है ना, वो बहुत प्यार करते हैं लिटरेचर से, अपनी अपनी पोएट्री से उन्हें बहुत प्यार है। ठीक है, enriched both their own lives and the literary world around them। और वो enriched करते हैं दोनों चीजों को, एक तो अपनी लाइफ को और जो उनका लिटरेरी वर्ल्ड है उनके आसपास उसको। ठीक है, okay guys, so that's it for today. Thank you so much for watching it.
do like, share and subscribe to Literary Insight. Okay? So please guys, मैं देखती हूँ कि आप लोगों के व्यूज आते हैं, आप कुछ लोग देख भी रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मुझे मोटिवेट जरूर करिए। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मेरे वीडियोस आपके पास कैसे आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं, as it's my first experience for making videos on YouTube। तो आप लोग मुझे प्लीज बता सकते हैं कमेंट सेशन में कि आप लोगों को मेरे सेशंस कैसे लगते हैं, आप लोगों को कुछ नोट्स में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां लग रही हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेशन में बताइए। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेरी इनसाइट। प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मेरे पास व्यूज आ रहे हैं बट उनमें से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं है। सो प्लीज मोटिवेट जरूर करिए मेरे ब्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को। प्लीज आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स एंड लव दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ओके, बाय बाय।